नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक और अज्ञात व्यक्ति के कारनामे सुनने, भारत के एक और मोस्ट वांटेड को ठिकाना लगाने वाले अज्ञात के कारनामे, और साथ में भारत के एक नागरिक, भारत के एक सम्माननीय व्यक्ति सरबजीत सिंह, जिसके लिए भारत के लाखों लोगों ने कभी प्रेयर्स की थी रिहाई की, उसकी हत्या करने वाले अमीर सरफराज को ठिकाने लगाने वाले अज्ञात की तारीफ में आज के सेशन को सुनने के लिए। क्या है पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे। और आपको याद दिला दें कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि यूके का एक अखबार है द गार्जियन, उसने अपने द्वारा एक रिपोर्ट निकाली थी और यह कहा था कि पाकिस्तान में 20 से अधिक लोगों को भारत के अज्ञात लोग मार चुके हैं। यानी कि भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है, जानबूझकर अपने विरोधियों को पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ के मरवा रहा है। अब ये सम्मान में कहा था कि हमारे विरोध में कहा था, नहीं पता, लेकिन हमने सबने इसको बड़ा पॉजिटिव रूप में लिया था कि चलो कोई तो इस बात को मान भी रहा है कि ये इंडिया ही कर रहा है। द गार्जियन की इस खबर का हालांकि भारत ने खंडन किया था कि नहीं, आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात को बहुत पहले से मानता है कि भारत अपने मोस्ट वांटेड लोगों को पाकिस्तान में चुन चुन के मरवा रहा है। ठीक है साहब, हमने पूरे मोस्ट वांटेड्स का टाइम पीरियड बताया था कि कौन सा कब मारा गया, इसके बारे में सारी डिटेल जानकारी आपको दी थी। जो भी मोस्ट वांटेड किसी भी प्रकार से भारत के अंदर रहे थे आतंकी घटनाओं के चलते, उनके मारे जाने की खबरें थी। अभी एक बार फिर से एक अज्ञात व्यक्ति चर्चा में आया है, यानी कि फिर एक अज्ञात हमलावर। यानी अगर हम गार्जियन की बात सही माने तो गार्जियन के अनुसार यह भी संभवतः भारतीय ही रहा होगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति दानवाकार आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसका नाम अमीर सरफराज है। इसको गोलियों से भून दिया गया है। अमीर सरफराज को मारने वाले लोग बदला ले रहे थे। किस बात का? इस आदमी ने एक बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, ऐसा घटनाक्रम अंजाम दिया था जिसके चलते भारत वालों में भयंकर रोष था। किस बात का रोष था? भारतीय नागरिक हुआ करते थे सरबजीत सिंह, जिन पर 2016 में फिल्म बनी थी। ये पाकिस्तान की सीमा क्रॉस करके चले गए थे। पाकिस्तान ने इन्हें जेल में ही रखा 1990 से 2013 तक, और 2013 में इस दैत्य जैसे इंसान ने अपनी दैत्य रूपी हरकतों से जेल में सरबजीत सिंह, फिलहाल ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये रणधीर हुडा की है, लेकिन इनका जो असली जो सरबजीत सिंह थे, उनको इस व्यक्ति ने पत्थरों से कुचल के मार डाला था। कहते हैं कि अज्ञात हमलावरों ने इस व्यक्ति को इसीलिए मारा क्योंकि इसने सरबजीत सिंह को मारा था। कुल मिलाकर के सार दिखाया जाए तो सरबजीत सिंह, जो कि ओरिजिनली आपको तस्वीरों में कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं, इनको मारने वाला यह व्यक्ति अमीर सरफराज, जो कि अपने आप को रियल डॉन मानता था, रियल डॉन, जिसको जेल में सरबजीत सिंह की हत्या के लिए आईएसआई ने उकसाया था। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जिस व्यक्ति ने जेल में हत्या की हो, उस व्यक्ति को पाकिस्तान की सरकार ने रिहा किया, उसका सम्मान हुआ, उसको समाज में सम्मानित किया गया, उसके आगे पीछे अब पुलिस की एस्कॉर्ट चलती थी, उसे अज्ञात हमलावरों ने मार दिया है। अज्ञात हमलावरों की इस पूरी कहानी को सरबजीत की कहानी के साथ आज आपके सेशन में हम लेके आए हैं। सेशन को जल्दी से साझा कर दीजिए, क्योंकि अब यह जानकारी अपने आप में हेडलाइन बन चुकी है और भारत पर पाकिस्तान ने आशंका व्यक्त की है। आप आज ही की खबर देख रहे हैं, पाकिस्तान ने भारत पर इस बात की भी आशंका व्यक्त की है कि इसे मरवाने वाला भी भारत ही रहा होगा। हो जाएंगे साथियों, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री ने, मोहसिन नकवी ने, अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज की मौत में भारत का हाथ होने की शंका व्यक्त की है। गार्जियन जो खुलेआम कह रहा था, अब इनके गृह मंत्री भी ये मानते हैं कि भारत ने अमीर सरफराज को मरवाया है। लाहौर की मीडिया से बात करते हुए नकवी ने कहा कि पिछले दिनों में जो हत्याएं हुई हैं उसमें भी भारत पर शंका व्यक्त की जाती है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है, इसलिए कुछ कहना जल्दबाजी होगा। यानी कि इन्होंने भारत पर इनडायरेक्टली आरोप लगा दिया है कि अमीर सरफराज को भारत ने ही मरवाया होगा। हमने इस विषय पर 14 तारीख को ही अपडेट आप लोगों को अपने ट्विटर हैंडल अंकित कुमार अवस्थी, जो वेरीफाइड अकाउंट है, वहां पर आपको दे दिया था, और हमने यह आपको बताया था कि किस प्रकार से अज्ञात हमलावरों ने, जो 2 अज्ञात हमलावर आए, घर की घंटी बजाए, ये गेट खोलकर
बाहर आए। लाहौर के इस्माइलपुर में अपने घर पर ही ये रह रहे थे और इन्हें जैसे ही दरवाजा खोलने का मौका मिला उसके बाद में इन्हें वहीं पर गोलियों से भून दिया गया। साथ में इनके भाई जुनैद सरफराज थे जिन्होंने इस मामले को मतलब रिपोर्ट कराया है कि अज्ञात हमलावर मेरे भाई को मार गए, और कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से आईएसआई के पास में इस मामले को ट्रांसफर किया गया क्योंकि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ऑलरेडी इनके ऊपर नजर रखे हुए था। ठीक है साहब। अब ये जो अमीर सरफराज नाम का ये दैत्याकार जो व्यक्ति मारा गया है, ये व्यक्ति असल में भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह को पीट पीट कर मारने वाला व्यक्ति था। यहां पर इसकी तस्वीर छुपा दी गई है जिसमें इसको गोलियों से लथपथ दिखाया गया है। इसको यहां पर आप देख सकते हैं, देख करके ही जिसके अंदर एक भाव पैदा हो रहा हो कि ये देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब भाव इसके चेहरे के हिसाब से, जेस्चर के हिसाब से दिख रहे हैं, एक हत्यारे वाली जो फीलिंग है उसको अब सही तरीके से कर्मा का फल दे दिया गया है। पाकिस्तान का रहने वाला यह व्यक्ति अमीर सरफराज 2018 में पाकिस्तान की कोर्ट ने सबूतों के अभाव में जेल से रिहा कर दिया था। सरबजीत की हत्या की थी इसने, लेकिन उसके बावजूद कोई इसके खिलाफ गवाही देने के लिए निकल के नहीं आया। इस कारण से पाकिस्तान की कोर्ट ने इसको रिहा कर दिया। सरबजीत के इस मर्डरर को जब 2018 में रिहा किया गया था, भारत में इसका बहुत विरोध हुआ था। लोगों ने इस पर काफी तीव्र प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन कार्यकर्ता जो हैं, मानवाधिकार जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इस घटना का बहुत विरोध किया था, लेकिन कोई नहीं साहब, हो गया। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी अंधा शासन चलता है। इनके भाई ने, अमीर सरफराज का जो भाई है जुनैद सरफराज, उसने ये कहा कि रात मतलब दोपहर के अंदर के बात की बात बताइए, जैसे ही 12:40 पर गेट खुला, मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात लोग आए। एक ने हेलमेट पहना हुआ था और दूसरे ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। घसते ही ऊपरी हिस्से की तरफ घुसे और घुस करके उसको मार दिया। खैर ये मर गया। इसकी कहानी में एक और ट्विस्ट आया, और ट्विस्ट ये था कि ये जो व्यक्ति अमीर सरफराज था, ये हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का जो चीफ है, लश्कर तैयबा का जो संस्थापक है, जो कि भारत के अंदर मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, जो भारत के अंदर बहुत से आतंकी हमलों का जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उसका ये बहुत करीबी था। एक भारतीय मीडिया में तस्वीर बहुत वायरल हुई जिसमें हाफिज सईद के पीछे ये दैत्य खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये तस्वीर देख रहे होंगे आपको, तो हाफिज सईद के पीछे भी इसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। ये हाफिज सईद का काफी करीबी माना जाता था। ये जो व्यक्ति आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इसी को अभी अज्ञात हमलावरों ने मारा है। तो ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर तरीके से इसको मार दिया गया। और हाफिज सईद के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था और भारत में बहुत से हमलों का ये जिम्मेदार रहा है। अब आते हैं सरबजीत सिंह के ऊपर, जिनकी वजह से इसकी हत्या को आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति अमीर सरफराज मरा है, इसमें सरबजीत सिंह का कनेक्शन क्या था, अब उसे जानते हैं। साथियों, बात है 1990 की। अगस्त 1990 के अंदर एक व्यक्ति जिसको जानकारी नहीं थी, अनजाने में भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्रॉस करके पाकिस्तान में चला गया। आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, वाह सर ऐसे होता है क्या? आप कितनी बार चले गए, हम कितनी बार चले गए, ऐसे कोई अनजाने में कोई व्यक्ति कैसे जा सकता है? मैं आपको सारी जगह दिखाऊंगा कैसे चले गए, सारी बातें समझाऊंगा। ये जो व्यक्ति सरबजीत सिंह आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये पंजाब के रहने वाले थे और पंजाब के अंदर तरन तारण जो जिला है उसके अंदर भीखीविंड नाम के गांव के अंदर रहने वाले थे। भीखीविंड नाम का जो गांव है ना, उसको अभी मैं मैप पर दिखाऊंगा। ये उस गांव में रहने वाले थे जहां से पाकिस्तान बॉर्डर मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अभी मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिससे आप इस बात को समझ पाएंगे। पाकिस्तान में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पाकिस्तान में इन्हें गिरफ्तार किया गया ये कहते हुए कि पाकिस्तान के अंदर जो हमले हुए हैं, उस दौरान पाकिस्तान में कुछ आतंकी हमले हुए थे, बोले उनके पीछे यही जिम्मेदार हैं। और ये कहते हुए पाकिस्तान की कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुना दी। 1990 से लेकर 2013 तक ये पाकिस्तान की जेल में रहे और तब इस अमीर सरफराज नाम के व्यक्ति ने जब इनकी हत्या की, तब जाके इनकी जीवन लीला समाप्त हुई थी। यानी कि सोचिए कोई व्यक्ति 23 साल तक जेल में पाकिस्तान की यातनाएं झेलता रहा। 5 बार दया याचिका जिसने दी हो, 5 बार रिहाई की मांग की हो, भारत सरकार ने पाकिस्तान से मल्टीपल टाइम कहा हो, फिर भी पाकिस्तान का हृदय नहीं पसीजा। क्या था ये पूरा मामला, आइए और विस्तार से समझते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि तरन तारण जिला पंजाब के अंदर, वहां के भीखीविंड गांव के रहने वाले ये सरबजीत सिंह, इनको एक बार नक्शे पर समझ लेते हैं। देखिए, भारत से पाकिस्तान की सीमा टच होती है और पाकिस्तान की सीमा भारत में
पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों से टच होती है। अगर आप पंजाब को ध्यान से देखें तो देखिए ये रहा पंजाब जहां से इसकी सीमा टच होती है, और पंजाब के अंदर तरन तारण ये रहा जिला। यानी कि पहले तो आप पंजाब को देखिए, पंजाब से पाकिस्तान की सीमा। पंजाब के मैप को यहां देखिए, पंजाब के मैप में जो बॉर्डर पर लगने वाला जिला है उसमें से एक जिले का नाम है तरन तारण। इस तरन तारण जिले का जो हेडक्वार्टर है ना, वो बॉर्डर से फिर भी लगभग 200 किलोमीटर दूर है हेडक्वार्टर। लेकिन इस तरन तारण में बहुत सारे गांव हैं। गांव का मैप अब आप यहां पर देखें, तरन तारण जिले का तो हेडक्वार्टर ये रहा, और तरन तारण गांव के अंदर ही ये, मतलब जिले के अंदर ही ये रहा भीखी विंड नाम की जगह। तो ये भीखीविंड पाकिस्तान बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बताया जाता है। मतलब आप ये सोचकर देखें कि ये इतना करीब है कि यहां से बॉर्डर पर आप वॉक करके जा सकते हैं, मात्र चलते फिरते आप पाकिस्तान के बॉर्डर तक जा सकते हैं। और हुआ भी यही था। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर फेंसिंग पहले इतनी मजबूती से नहीं हुआ करती थी, ना ही बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी टाइट होती थी। इस दौरान भीखीविंड के किसान सरबजीत सिंह रात्रि में शराब के नशे में चलते चलते अपने खेतों से क्रॉस होते होते पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए। जब ये पाकिस्तान की सीमा के अंदर प्रवेश कर गए तो पाकिस्तान की सेना ने इन्हें यहां पर गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, जो पैरेलली एक गांव से निकलकर आया हुआ व्यक्ति है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, ये कहते हुए कि तुम्ही ने हमारे यहां पर हमले कराए हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, इसको कहीं ऐसा तो नहीं था कि किसी और की गलतफहमी में गिरफ्तार कर लिया गया हो? सच था। भारत ने भी मल्टीपल टाइम ये बात लोगों से कही और पाकिस्तान में भी कही। साथियों, असल में पाकिस्तान को तलाश थी एक व्यक्ति की जिसका नाम था मंजीत सिंह। सरबजीत सिंह मंजीत सिंह के बहकावे में गिरफ्तार हो गए। मतलब यह समझिए कि पाकिस्तान एक ऐसे बहरूपिये को ढूंढ रहा था जिसने पाकिस्तान में बम धमाके किए थे, लेकिन वो पाकिस्तान से निकल करके कनाडा भाग गया था। पाकिस्तान को तलाश थी अपने यहां हुए आतंकी हमले में एक असली मास्टरमाइंड मंजीत सिंह की, जो रूप बदलकर अलग अलग प्रकार की नागरिकता लेकर, अलग अलग देशों की नागरिकता लेकर के पाकिस्तान में हमले करता था। उस व्यक्ति ने पाकिस्तान छोड़कर कनाडा पहुंचने का रास्ता अपना लिया था, लेकिन उस मंजीत सिंह के चलते सरबजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया कि अब तुम सरबजीत सिंह बनकर घूम रहे हो, असल में तुम हो मंजीत सिंह ही। और यही कारण था कि सरबजीत और मंजीत की कहानी में सारा की सारा खेल हो गया। पाकिस्तान जिसे मंजीत सिंह समझता रहा वो असल में सरबजीत सिंह था, और पाकिस्तान ने केवल इनके बारे में यही कहा कि ये वही आतंकी है या ये वही खुफिया व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान के अंदर बम धमाके किए हैं। और इसी के चलते पाकिस्तान की लाहौर की अदालत ने इन्हें मौत की सजा सुनाई। मौत की सजा के बाद में इनकी बेगुनाही के लिए कई बार याचनाएं दी गई। ये वो मंजीत सिंह है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंजीत सिंह का चेहरा और सरबजीत सिंह का चेहरा, इन दोनों में इन्हें समानता नजर आती है। बोले ये व्यक्ति और ये व्यक्ति सेम है, और इन दोनों की सिमिलरिटी को पाकिस्तान मानता रहा कि सरबजीत मंजीत ही है, और इन्हें इसीलिए गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तरफ से ही सरबजीत सिंह का केस लड़ रहे वकील, जिनका नाम है अवैस शेख, उन्होंने सरबजीत सिंह द केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी नाम से एक पुस्तक लिखी। मतलब जिसको गलत पहचान लिया गया हो, इस नाम से एक किताब लिखी, जिसमें इनके वकील ने, जो कि पाकिस्तान में ही था, उसने अपनी तरफ से यह पूरा दावा किया कि जो तस्वीरों में दिखाया गया व्यक्ति है वो मंजीत सिंह है। ओवैस शेख ने मल्टीपल टाइम अपनी तरफ से एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए कि जो मंजीत सिंह के कारनामे हैं उनकी सजा सरबजीत सिंह भुगत रहा है, लेकिन कोर्ट ने एक ना सुनी। बकायदा मंजीत सिंह के बारे में इनके वकील अवैस शेख ने पूरी जानकारी बताते हुए कहा कि यह व्यक्ति भारत, पाकिस्तान, कनाडा में 3-3 शादियां कर चुका है। बकायदा कनाडा को जब इस मंजीत सिंह के बारे में पता चला तो कनाडा ने भी अपने देश से उसे निकाल दिया, डिपोर्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की कोर्ट ने एक ना सुनी। मार्च 2006 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी सरबजीत की दया याचिका दायर हुई, लेकिन उसने भी मौत की सजा को बरकरार रखा।
2008 में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के आगे भी दया याचिका दायर की गई, लेकिन उन्होंने भी मर्सी पिटीशन 2008 में रिजेक्ट कर दी। उसके बाद तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद को बताया कि सरबजीत सिंह की फांसी को सरकार के कहने पर 30 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी फांसी की सजा माफ नहीं हुई। फॉर्मर पाक मिनिस्टर ने भी पाक सरकार से रिक्वेस्ट की कि इनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए और इतना समय ये ऑलरेडी भुगत चुके हैं, इन्हें रिहा कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरबजीत की मर्सी पिटीशन पर फिर भी एक बार सुनवाई नहीं करी। पाकिस्तान के अंदर फिर जरदारी गवर्नमेंट बनी, उसके माध्यम से भी उन्होंने भी इनके सबूतों को ध्यान में रखते हुए इनकी रिहाई से इनकार कर दिया। यानी 2011 में फिर से जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, मनजीत सिंह वर्सेस सरबजीत सिंह के बारे में सारी बातें कोर्ट को बताई गई, लेकिन उन्होंने साफ साफ मानने से इनकार कर दिया। कहा कि सरबजीत सिंह ही गुनहगार है, मनजीत सिंह और सरबजीत सिंह एक है, यह पाकिस्तान हमेशा मानता रहा। सरबजीत को 1990 की मई जून में कराची बम धमाकों का अभियुक्त बनाया गया। 27 जुलाई 1990 को दर्ज एफआईआर में इन धमाकों का असल अभियुक्त सरबजीत सिंह को ही माना गया। मई 2012 में भारत की एक जेल में बंद पाकिस्तानी नागरिक खलील चिश्ती को सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के लिए पाकिस्तान जाने की इजाजत दी। उम्मीद की गई कि पाकिस्तान भी सरबजीत सिंह को इसी तरह से एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के माध्यम से भारत आने की इजाजत देंगे। भारत की तरफ से सरबजीत सिंह मामले में राष्ट्रपति जरदारी से 5वीं बार दया याचिका दायर करवाई गई और कहा गया कि इन्हें वापस भेज दिया जाए। पाकिस्तान ने कहा कि हां, हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे, हम अपनी तरफ से कैदी की अदला बदली के बारे में विचार करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरबजीत सिंह की फिर से फाइल को क्रैश कर दिया गया। हालांकि एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, और इंटरेस्टिंग वाकया यह हुआ कि सरबजीत सिंह के नाम पर पाकिस्तान ने एक और व्यक्ति जिसका नाम सुरजीत सिंह था, उसे अपने यहां से रिहा करने की बात कर दी। मतलब भारत ने खलील चिश्ती को जब रिहा किया, भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर यह सोचा कि हो सकता है कि यह सरबजीत सिंह को रिहा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने सुरजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति को रिहा कर दिया। कहा कि हम सरबजीत नहीं, सुरजीत को रिहा कर रहे हैं। यानी कि पहले मनजीत के चलते सरबजीत को गिरफ्तार किया गया, अब सरबजीत के चलते सुरजीत को रिहा किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने सरबजीत को अपनी तरफ से रिहा नहीं किया। इसी बीच में जब पाकिस्तान पर एक मोरल प्रेशर दुनिया भर का क्रिएट होने लगा, वर्ष 2013 में जिस जेल में सरबजीत सिंह बंद थे, उस जेल के अंदर उन पर हमला हो जाता है। सरबजीत सिंह की तमाम याचिकाएं रद्द हो जाती हैं और लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर 6 कैदियों ने सरबजीत सिंह पर ईंट और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते उनके सिर पर गंभीर चोटें आई और वो कोमा में चले गए। इनको कोमा में पहुंचाने वाला व्यक्ति वही अमीर सरफराज था जिसकी मौत हुई है परसों। उसी व्यक्ति ने 6 लोगों के साथ मिलकर पत्थर और धारदार हथियारों से सरबजीत सिंह पर हमला किया था। साथियों, यहां एक बात और जानने की है, सरबजीत सिंह जिस यूनिट में रहा करते थे वो पूरी तरह आइसोलेटेड वार्ड था, उसमें किसी की भी एंट्री संभव नहीं थी। इस बात पर बहुत सवाल उठे और यह जांच का विषय बना कि जिस जगह किसी की एंट्री संभव नहीं थी, वहां पर कोई कैसे एंट्री कर गया। सरबजीत सिंह को मारने के लिए 6 लोग उनकी सेल में पहुंच कैसे गए, बिना पुलिस प्रशासन के, बिना जेल प्रशासन के, बिना पाकिस्तान की सरकार की इजाजत के यह संभव ना था। लेकिन फिर भी इनकी हत्या होती है और हत्या के अंदर सरबजीत सिंह लाहौर की जेल में मारे जाते हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह जानकारी निकल कर आती है कि उनके शरीर पर गहरे चोट के निशान हैं। पाकिस्तान के जिन्ना अस्पताल में मई 2 के दिन ये प्राण त्याग देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने प्राण गंवाए सरबजीत सिंह, उन्हें पाकिस्तान ने डेड बॉडी के साथ भारत भेज दिया। भारत में जब ये अपने गांव पहुंचे तो इनके अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़े। भारत सरकार ने इनके परिवारजनों को 25 लाख रुपए, पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए, इनके परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी जैसे प्रयास किए। लेकिन सरबजीत अब इस दुनिया में नहीं थे। याद थी तो उनकी चिट्ठी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन काल में जेल की यातनाओं को चिट्ठी के माध्यम से घर में लिखकर भेजा था कि कैसे उनके लिए हर दिन दुखदाई है, कैसे उनका रोज खाना जहर के समान है, उन्हें ना तो खाते बनता है ना निगलते बनता है, स्थितियां बहुत गंभीर हैं।
हालांकि भारत के बॉलीवुड में भी इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया फिल्म बनी इस घटना के ऊपर, सरबजीत सिंह के नाम से वर्ष 2016 के अंदर, जिसमें सरबजीत सिंह की पूरी हिस्ट्री जो है वो इसके अंदर लिखी गई है। खैर, फिलहाल सरबजीत सिंह अब फिल्मों में हैं और इसी कारण से सरबजीत सिंह पर रणदीप हुडा, जिन्होंने इस फिल्म में सरबजीत का किरदार निभाया है, उनकी बहन जिन्होंने इस पूरे मसले के लिए लंबा स्ट्रगल किया, उनके जो सिस्टर हैं दलबीर कौर, वो भी वर्ष 2022 में नहीं बची। हालांकि उनके परिवार के अंदर जो आश्रित हैं, जिन्होंने मतलब इस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देखा है, उनकी बेटी सरबजीत सिंह की बेटी फिलहाल हैं और उनके भी बयान इस विषय पर अज्ञात के मामले पर आए हैं। साथियों, रणदीप हुडा ने अपनी तरफ से ट्वीट करते हुए इस विषय पर केवल इतना लिखा कि कर्म का फल, यानी जैसा किया था वैसा मिला। अमीर सरफराज को अज्ञात लोगों ने मार दिया, यानी कि जो करना था उसने वैसा ही उसको पनिशमेंट मिल गया। लेकिन इसमें एक बात और निकल कर आई और वो ये है कि लाहौर के अंदर जो व्यक्ति मारा गया, उस पर सरबजीत के परिवारजनों का कहना है कि हो सकता है कि ये पाकिस्तान सरकार की एक और कॉन्स्पिरेसी हो, ऐसा सरबजीत सिंह की बेटी का कहना है। उनका कहना है कि अज्ञात लोगों ने मारा, कर्मा का फल है जो मिल गया, लेकिन इसके पीछे एक और कॉन्स्पिरेसी नजर आती है और वो ये है कि ये व्यक्ति कभी अगर गिरफ्तार होता और ये अपने द्वारा ये सारी बातें बताता कि कौन कौन मेरे पीछे था, जिन्होंने सरबजीत सिंह को मारने के लिए इस दैत्य को उकसाया था, तो दुनिया को उसके बारे में सच पता चल जाता। हालांकि इनके परिवारजनों ने इस बात में कि किसी अज्ञात ने उसे ठिकाने लगा दिया, इस पर संतोष जताया, लेकिन किसी साजिश के ऊपर भी इनकार नहीं किया। खैर, जैसा भी है, फिलहाल के लिए हमें इस बात की संतुष्टि है कि ये जो भी अज्ञात हमलावर हैं, इन्होंने किसी नोबल कॉज से ही सही इस व्यक्ति को इस धरती से उठा दिया है। फिलहाल के लिए कार्टून्स का मार्केट गर्म है, जिसमें लोगों का कहना है कि अज्ञात व्यक्ति, कार्टून बड़े अच्छे बनकर आ रहे हैं कि अज्ञात मिस्टर इंडिया की तरह से आजकल ट्रीट किए जा रहे हैं। डोभाल साहब को बधाइयां दी जा